हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। मे दिस दिवाली ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लव, abundance, prosperity, wealth, money, everything you want। आपके सारे रुके हुए काम बन जाए। माय प्रेयर्स टू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप दिवाली में चाहते हो कि इस दिवाली से आपकी जिंदगी बदल जाए, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। ये सबसे अच्छा वक्त है, अच्छा पल है जब आप इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आप अपने लिए सारे अबंडेंस के दरवाजे खोल सको, अपने लिए सारे प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे खोल सको। नाउ हाउ यू गोना डू दिस? बाय बिकमिंग द गिवर। अब गिवर से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको बताती हूँ। गिवर से मेरा मतलब ये है कि आप जब भी किसी को कोई चीज देते हो, जैसे मैं अपने ऊपर आती हूँ, कुछ साल पहले मेरा ऐसा था कि मैं देती जरूर थी, लेकिन मेरे जो एक्शंस थे, भले ही वो गिविंग दिखते थे, लेकिन मेरे अंदर के जो इंटेंशन थे, जो फीलिंग थी, वो हमेशा ये थी कि ये मुझे वापस करेगा। तो क्या होता था, मैं जब किसी को दूं तो अपने रिसीविंग मोड का जो मैं ताला मतलब दरवाजा था वो बंद कर देती थी। और जब वो इंसान मुझे वापस नहीं करता था या मुझे उसका बदला कभी कुछ नहीं मिलता था, तो मैं हमेशा नाराज हो जाती थी। मैं हमेशा कहती थी, यार मैं ही हमेशा देती हूँ, आगे वाला तो मुझे मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। एंड व्हाट आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं मैंने खुद के रास्ते का मैं कांटा बन जाती, जिसकी वजह से क्या होता था, अबंडेंस के दरवाजे मैंने खुद बंद कर दिए थे। बट जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी का पाथ ओपन किया है अपने लिए, और जब से मैं मेडिटेशन और ये जो चीजें मैं अपने लाइफ में कर रही हूँ या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रही हूँ, तो मैंने एक चीज देखा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीजें बदल रही है मेरे लाइफ में, बिकॉज आई हैव बिकम द बेस्ट गिवर नाउ। हाउ आई हैव बिकम, आई टेल यू नाउ। क्या होता है, हमारे अंदर एक ईगो बैठा होता है। वो शैतान हमसे कहता होता है कि अरे जो तुम दोगे तो तुम्हें वापस मिलना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से आता है। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो घर में जिस तरीके की प्रोग्रामिंग है, आई एम नॉट गोइंग टू जज देम, बट क्या होता है ना, जो मैंने देखा है कि जब भी हमारे घर में कोई गिफ्ट आता था, किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो, तो घर के बड़े लोग लिखते थे कि हमें किसको क्या वापस करना है, बिकॉज दैट पर्सन हैज गिवन अस, सो वी शुड रिटर्न देम। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह था कि जब हम किसी को देंगे तो वही चीज आगे वाला भी करेगा, वो भी हमें देगा। तो इससे क्या होता था, हमेशा से मेरी ये माइंडसेट रही है कि जब भी मैंने अगर मान लो आपको 10 रुपए का दिया, तो आप मुझे 11 रुपए का वापस करोगे। ये मेरा हमेशा से माइंडसेट रहा था। बट देन आई थॉट एंड आई रेड सो मेनी बुक्स, और उसमें मुझे ये समझ में आया कि मेरे जो गिवर है वो एक्चुअली में कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मेरे जो गिवर है वो है मेरे बाबा, माई सुप्रीम हायर पावर, जो कि मुझे दे रहे हैं। और मेरा काम ये है कि अच्छा रिसीवर बनने के लिए भी मुझे एक अच्छा गिवर पहले बनना होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा रहे, तो कृपा का मतलब भी समझ लीजिए। क्री मतलब टू गिव, पा मतलब टू रिसीव। आप अगर कुरान शरीफ भी उठा के देख लोगे तो आपको यही दिया बोला जाता है कि आप पहले देना शुरू करें, तो आपके जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए, अबंडेंस वेल्थ के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। कई दफा हम लोग जो है मिराकल्स के रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं, बिकॉज हम अच्छे गिवर नहीं होते, क्योंकि हमारे एक्शन भले गिविंग होते हैं, लेकिन हमारे अंदर के जो इंटेंशन होता है ना, वो हमेशा ये होता है, मुझे वापस मिलना चाहिए। अगेन कमिंग बैक टू हु इज नॉट द गुड रिसीवर ऑल्सो, मैं आपको बताती हूँ, जो इंसान हमेशा लेने की नीयत रखता है कि अरे वो उसके पास तो बहुत पैसा है, वो मुझे दे, मैं क्यों उसे दूं, मैं तो कुछ कमाता भी नहीं हूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे घर में तो इतनी परेशानियां हैं, मेरे घर में तो इतने सारे लोग हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है, तो मैं क्यों दूं। दिस वे ऑल्सो वी थिंक। तो क्या होता है, जब हम इस तरीके से सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने गिविंग एटीट्यूड को तो हमने टोटली निल कर दिया, लेकिन रिसीविंग एटीट्यूड को भी निल कर दिया है। कैसे? भले ही वो गिवर आपको दे जरूर रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो भी वो दे रहा है वो ब्लेसिंग नहीं, वो पॉइजन बन जाएगा आपके लिए। बिकॉज जब आप उस चीज को लेते हो, इस नियत से लेते हो कि अब मैं इसको पकड़ के रखूंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं पास ऑन नहीं करूंगा, या उसको भी वापस नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। सो व्हाट हैपेंस, आपका जो वेल्थ है, आपका जो धन है, वो कब आस्तीन का सांप बन के आपको ही डसना शुरू कर देगा। मतलब आपके घर में ऐसी ऐसी परेशानियां आने शुरू हो जाएंगी कि आपको लगेगा, यार ये तो
अचानक से मेरे घर में किसी की नजर लग गई है, या मैंने कोई ऐसे कर्म कर दिए जो गलत कर दिए, जिसकी वजह से मेरे आसपास के लोग, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट हो रही है, आपके जॉब से लेकर, आपके बच्चों से लेकर, आपकी हेल्थ से लेकर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से आपका पैसा जाना शुरू हो जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने लिए अबंडेंस के रास्ते खोलो, तो स्टार्ट गिविंग। एंड व्हेन यू गिव, ऑलवेज मेक श्योर कि अपने लिमिट को तोड़ते चलो, राइट? अगर आपका लिमिट है 500 रुपए का, तो गिव देम अबाउट 700। इफ योर लिमिट इज 700, गिव देम in 1000, at least give them। तो क्या होता है, जब आप किसी को देते हो तो क्या होता है, उसका मन खुश हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपको आशीर्वाद दे देता है कि यार तुम्हारे पास भी उतना ही धन है, तुम और लोगों को बांट सको, इतनी तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए। एंड व्हेन यू गिव, ऊपर वाला खुश हो जाता है। ऊपर वाले का मतलब आपका खुदा खुश हो जाता है, आपके शिव खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बंदा है, ये दे रहा है, दैट मीन्स आई हैव टू गिव देम, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अब देना है इसे भी। सो what I learned and how I become the best giver by this one thought, वो कि ये है कि मैंने कहीं, नेपोलियन हिल की एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा था ये चीज कि आपका सोर्स आपके भगवान होते हैं। आपके सोर्स कोई फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। हमें लगता है कि वो ग्राहक आएगा तो हमें पैसा देगा, वो इंसान आएगा तो हमें पैसा मिलेगा, वो इंसान आएगा तो मेरा काम होगा। नहीं, वो जिस तरीके से चाहे, ही इज द बेस्ट प्लानर, ही इज द बेस्ट गिवर एंड ही नोज हाउ टू गिव। आप हमेशा देखिएगा भगवान के हाथ ऐसे ही होते हैं, वो कभी ऐसे नहीं खड़े होते, और हम हमेशा ऐसे ही होते हैं कि हमें दो 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 दो, राइट? या इसी के सामने फैलाया करो, जो आपको सच में दे रहा है वो है आपके भगवान, और दूसरों के लिए ऐसे रहो ताकि आप को जो मिल रहा है आप उसको सर्कुलेट करो, ताकि और रास्ते खुलते चले जाए, आपकी और अबंडेंस के रास्ते खुलते चले जाए। आप खुद अपने रास्ते का कांटा ना बनिए, ठीक है? विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। बी द गिवर, बी द गुड गिवर। अंदर से इंटेंशन अच्छे रखे, फीलिंग अच्छी रखे, और ये नियत से दे कि जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ भाई, तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो तुम्हारी जिंदगी इससे बदल जाए, तुम्हारी लाइफ में और ज्यादा खुशियां लेकर आए। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।